नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। विश्वास और अविश्वास फर्क एक शब्द का है, लेकिन अर्थ बड़ा ही गहरा है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। कुंदनपुर गांव में एक बार एक साहूकार पुत्र अपनी सुंदर पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक निवास कर रहा था। साहूकार पुत्र की पत्नी अपनी सुंदरता के साथ साथ धर्मपरायण व पतिव्रता स्त्री थी। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ से उसकी दिनचर्या आरंभ होती थी। दोनों ही अपने सुखी दाम्पत्य जीवन का लुत्फ उठा रहे थे। हवेली के आंगन में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। साहूकार पुत्र उस चिड़िया को दाना पानी नित्य प्रति देता रहता था। एक दिन साहूकार पुत्र व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा था। चिड़िया ने पूछा, बाहर जा रहे हो? पत्नी को किसके ऊपर छोड़कर जा रहे हो? साहूकार बोला, मेरा नौकर है। तब चिड़िया ने कहा, है तो जवान ही ना, ऐसे किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह की घटना से एक कहानी के माध्यम से आपको परिचित कराती हूँ, जो इस प्रकार से है। मित्रों, यह कहानी कुंदनपुर राज्य से ही संबंधित है। यहाँ के राजा बड़े ही प्रतापी व अपनी सेवा भाव के कारण समूचे राज्य में उनकी जय जयकार थी। राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार जंगल से आखेट करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ढोंगी साधु मिलता है। राजा ने पूछा, महाराज, मेरी पत्नी गर्भ से है, कृपया उसके भविष्य के बारे में बताएं। तब उस ढोंगी साधु ने कहा, तुम्हारी रानी से अगर लड़की हुई तो वह आपकी मृत्यु का कारण होगी। राजा अपने महल आते हैं और आकर अपनी रानी से बोला, ध्यान रहे, अगर लड़की हो तो उसकी तुरंत हत्या करवा देना। 90 महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तब राजा बड़ा प्रसन्न होता है और राज्य में मिठाई का वितरण करवाता है। रानी ने सोचा, चलो पुत्री हत्या से बचे। कुछ समय के अंतराल के बाद वह रानी फिर गर्भवती होती है। राजा मिलने पर रानी से वही बात दोहराता है। अब की बार रानी एक सुंदर कन्या को जन्म देती है, लेकिन अपनी पुत्री की हत्या न करवाकर उसे दाई माँ को सौंप देती है। राजपुत्री का लालन पालन वह दाई अपनी पुत्री की तरह से ही करती है। कुछ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत राजपुत्री युवा हो जाती है। एक दिन राजा की नज़र अपनी ही पुत्री पर पड़ती है। राजा उस लड़की की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाता है। मित्रों, इसके बाद राजा उस लड़की से विवाह की इच्छा व्यक्त करता है, जिससे वह दाई स्वीकार नहीं करती। राजा के धमकाने पर वह राजा को बताती है कि महाराज, यह आप ही की पुत्री है जिसे रानी ने मुझे दे दिया था। अब राजा अपने पुत्र से बोला, युवराज, इस लड़की को जंगल में ले जाकर खत्म कर दो, क्योंकि यह लड़की मेरे लिए शापित है। युवराज राजाज्ञा से लड़की को लेकर जंगल में ये सोचकर कि मैं इसकी हत्या कैसे कर सकता हूँ, आखिर ये मेरी सगी बहन है, उसे जंगल में छोड़ आता है और एक हिरनी को मारकर उसकी आंखें राजा को दिखा देता है। राजा संतुष्ट हो जाता है। मित्रों, उधर जंगल में दिन गुजरने लगते हैं। वह राजपुत्री फल फूल खाकर जिंदा रहती है। ज़्यादा समय व्यतीत होने के कारण उसके वस्त्र फट जाते हैं। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। विश्राम की इच्छा से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक पेड़ के पीछे से पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनकर बोला, पेड़ के पीछे कौन है? सामने आओ। अब राजपुत्री बोली, मेरे कपड़े फट गए हैं, कुछ कपड़े दो तो मैं बाहर निकलूं। राजकुमार उसे कुछ वस्त्र देता है। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर चौंक जाता है। वह लड़की से अपने विवाह को प्रस्ताव रखता है और लड़की की सहमति से विवाह संपन्न हो जाता है। वह लड़की को लेकर अपने महल लौट आता है। समय अपनी रफ्तार से चलता है। वह राजकुमार राजा बन जाता है। एक दिन राजपुत्री अपने पति को सारा राज बता देती है और अपने माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। राजा अपने विश्वास पात्र मंत्री और सेनापति को एक सैन्य टुकड़ी के साथ रानी को लेकर
मायके भेज देता है। रानी के साथ उसके 2 बच्चे भी अपनी ननिहाल जाते हैं। रास्ते में अंधेरा होने पर जंगल में रुकने के लिए तंबू गाड़ देते हैं। अर्धरात्रि को मंत्री रानी के पास आकर जबरदस्ती करता है। रानी विरोध करने पर वह दुष्ट मंत्री बड़े बेटे की हत्या कर देता है, लेकिन रानी बचकर जंगल भाग जाती है। मंत्री रानी के गायब होने से भयभीत हो जाता है और राज्य वापस लौट जाता है और राजा को झूठ का पुलंदा सुनाकर संतुष्ट कर देता है। उधर रानी सुबह होने पर अपने खेमे में आती है, जहां उसका पुत्र मृत पड़ा था। होनी को कौन टाल सकता है। उधर रास्ते में शाम होने पर सेनापति रानी के साथ मंत्री वाली हरकत को अंजाम देता है, जिसमें उसके छोटे पुत्र की भी हत्या हो जाती है। सेनापति रानी का पीछा करता है। रानी एक नदी में कूद जाती है, जहाँ कुछ महात्मा उसकी प्राण रक्षा करते हैं। वे चारों साधु उसको लेकर अपने आश्रम में आ जाते हैं। युवती को अपनी बहन बना लेते हैं। यह आश्रम युवती के उसी पिता के राज्य में पड़ता था, जिसने उसे मरवाने जंगल भेज दिया था। वे चारों साधु राजा को कहानियाँ सुनाने उस राज्य में जाते रहते थे। एक दिन वह उस युवती को भी अपने साथ ले जाते हैं। राजा कहानी सुनकर खुश होकर बहुत सा धन देकर उन साधियों को विदा करता है। वे बड़े खुश होते हैं। एक दिन उस युवती का पति अपने मंत्री और सेनापति को लेकर युवती के पिता के यहाँ रुकता है। राजा अपने दरबार में एक कार्यक्रम आयोजित करवाता है। दरबार में लड़की अपने साधु भाइयों के साथ कहानी सुनाने आती है। ध्यान रहे, वह लड़की दरबार में हमेशा मुंह ढककर आती थी। वह कहानी सुनाने से पहले शर्त रखती है, जब तक मेरी कहानी समाप्त न हो जाए कोई भी दरबार से उठकर नहीं जाएगा। कहानी शुरू होती है। लड़की बताती है कैसे पिता ने उसे जंगल में मरवाने भेजा था, और फिर मंत्री और सेनापति की हरकत बताती है कि कैसे इन दुष्टों ने उसकी असमत से खेलना चाहा और सफलता न मिलने पर मेरे दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। इतना कहते ही वह अपना पर्दा हटा देती है। दोनों मंत्री और सेनापति को मृत्यु दंड मिलता है। लड़की के पिता राजा को अपने किए पर पछतावा होता है और अपनी पुत्री से क्षमा मांगते हैं। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने राज्य लौटकर जाता है। मित्रों, इससे हमें यह ज्ञान मिलता है, अति विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।